परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपको सब कुछ मालूम है और हमें कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमें संभालते हैं और हमें सिखाते भी हैं, दिखाते भी हैं, बताते भी हैं और जिस मार्ग में हमें चलना है उसमें हमारी अगुवाई करते हैं ताकि प्रभु हम इस संसार में रहकर भटक ना जाएं। क्योंकि ये संसार ऐसी जगह है जहाँ पर हर व्यक्ति एक घड़ी भी उसे छोड़ा नहीं जा सकता, वो तुरंत भटक जाता है। इसलिए प्रभु आपने हमें सहायक पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके संसार से अलग होकर प्रभु की शरण में आए हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और वचन का प्रकाश हमें रोशनी दे ताकि हम सत्य के मार्ग में चलकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हर योजना जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है वो फूल प्रूफ है और उसमें भटकने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई उसमें चांस ही नहीं है कि कोई भटक जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसी योजना के लिए और चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग बने रहें और उसी में चलते रहें ताकि हम सबका जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 53 के लिए, अ डिवाइन एंड सुपर नेचुरल लाइट पार्ट 3। आज हम तीसरा भाग देखेंगे और आज की हेडिंग होगी गॉड द ऑथर ऑफ ऑल नॉलेज। परमेश्वर, देख परमेश्वर का जैसे हम कहते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, वैसे ही परमेश्वर सर्व ज्ञानी, ओमनी पोटेंट, ओमनीशियंस, यानी परमेश्वर सारे ज्ञान का रचयिता है। और आज हम इस हेडिंग में स्टडी करेंगे और हम इंग्लिश वाला पार्ट ना लेके हम सीधे आपको इसके हिंदी अर्थ में लेके जाएंगे जो आज लिखा है, ताकि आप इंग्लिश यहाँ से पढ़ लें और उसकी हिंदी जो आपके लिए कठिन है वो हम आपको सॉल्व कर देते हैं। हिंदी में ही हम इसका अनुवाद करके पढ़ेंगे और हम इसके अनुवाद में चलेंगे। परमेश्वर सभी ज्ञान के रचयिता हैं या लेखक हैं। इस ज्ञान का देखिए, परमेश्वर का ज्ञान जो पतरस को प्राप्त हुआ था वो कैसे हुआ था। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 पद एक बार फिर से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात, यानी परमेश्वर का ज्ञान पतरस को कैसे मिला था? दर्शन के रूप में मिला था, पहली बात। दूसरी बात, किसकी ओर से मिला था? परमेश्वर पिता की ओर से मिला था। और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने कन्फर्म किया कि ये ज्ञान जो तुझे मिला है ये मेरे पिता ने तुझको दिया है, क्योंकि कोई मुझे नहीं पहचानता जब तक कि पिता उसके ऊपर प्रकट ना करे कि मैं कौन हूं। उसके बाद उसने ये भी बोला कि ये वो ज्ञान नहीं है जो मनुष्य से मनुष्य को प्राप्त होता है। आज लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके संपर्क में जा रहे हैं? यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 25 पद में ये बात बोली थी कि पिता तुझे ये अच्छा लगा कि अपना ज्ञान उसने जो छिपाया है वो ज्ञानियों समझदारों से छिपाया है और बालकों पे प्रकट किया है। यानी बालकों का मतलब अशिक्षित लोग, अज्ञानी लोगों पर प्रकट करता है। परमेश्वर का ज्ञान कभी भी ज्ञानवानों पे प्रकट नहीं होता जो सांसारिक तौर पे ज्ञानवान माने जाते हैं। इसीलिए जब आप सांसारिक तौर पे बड़ी बड़ी डिग्री वालों के पास जाते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री और उपाधियां हैं, वो उपाधि और डिग्री धारक परमेश्वर के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते थे, ना कर सकते हैं।
परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, आज भी उसका स्वभाव वैसे ही है। परमेश्वर अज्ञानी को चुनता है ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए। इस संसार में आज के युग में अगर आप अपने चारों तरफ अनुभव से देखिए तो आपको सब लोग ज्ञानी मिलेंगे। हर आदमी ज्ञान बांट रहा है और किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है। सबके पास सांसारिक ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है और वो उस ज्ञान के घमंड में चूर है कि हम ज्ञानी हैं। लेकिन पतरस एक मछुआरा था और एक साधारण मनुष्य था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसको वो ज्ञान दिया जो आज भी इस संसार में दुर्लभ है। इसलिए हम इस बात को देखते हैं यहाँ इस शीर्षक में कि इस ज्ञान का मूल यहाँ नकारात्मक और सकारात्मक यानी पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से घोषित किया गया है। और वो क्या है? सकारात्मक रूप से, जैसा कि यहाँ परमेश्वर ने इससे परमेश्वर को यीशु मसीह ने पिता को इसके लिए घोषित किया कि वो ज्ञान का स्रोत है और इसलिए उसने तुझे वो ज्ञान दिया है। नकारात्मक रूप से यानी नेगेटिवली जैसा कि घोषित किया जाता है कि मांस और रक्त ने इसे प्रकट नहीं किया, यानी मांस और लहू परमेश्वर के ज्ञान को कभी प्रकट नहीं कर सकते, ये कैपेसिटी है ही नहीं। अगर किसी मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान मिला है तो परमेश्वर का ज्ञान वो आपको मांस और लहू यानी अपने शरीर से प्रकट करके नहीं दिखा सकता। उसका प्रकटीकरण कैसे होता है वो हम आगे सीखेंगे। परमेश्वर सभी ज्ञान और समझ का रचयिता है। ही इज द ऑथर ऑफ ऑल विजडम, ऑल नॉलेज और ऑल अंडरस्टैंडिंग। वो उस ज्ञान का लेखक है जो मानव शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता है। वो सभी नैतिक विवेक और उस ज्ञान और कौशल का लेखक है जो पुरुषों के पास उनके धर्म निरपेक्ष व्यवसाय में है। इजराइल में जितने बुद्धिमान और काढ़ने में निपुण थे उनके विषय में कहा जाता है कि परमेश्वर ने उनको बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण किया था। निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय का 31 पद पढ़ दीजिए इस संदर्भ में तो आपको पता चल जाएगा जी। फिर अकोर के नहीं, अकोर 28 अध्याय, निर्गमन 28 अध्याय का 31 पद जी। फिर अपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना, उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो। ये याजकीय वस्त्र बनाने का तरीका बताया जा रहा है जी। और उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वो फटने ना पाए, यानी उसका बॉर्डर ऐसा हो कि वो सर डालते और निकालते समय बार बार वो फटने ना पाए। उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उसके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी, एक अनार और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून उस बागे की सेवा टहल करते समय उस बागे को पहने। जब वो होली ऑफ होलीज में जाता था हाई प्रीस्ट, वो ही बागा पहन के जाता था। जब अंदर जाता था तो घंटी बजती रहनी चाहिए। जब घंटी बजना बंद हो जाती थी, कमर में रस्सी बंधी होती थी, लोग खींच लेते थे, इसका मतलब मर गया। ये सब ज्ञान कहां से मिल रहा था? ये परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश था जो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वो काम करने वालों को दे रहा था। परमेश्वर ऐसे ज्ञान का रचयिता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो मांस और खून इसे प्रकट करता है। नश्वर पुरुष मानव कला और विज्ञान के
ज्ञान और लौकिक मामलों में कौशल प्रदान करने में सक्षम है। परमेश्वर उन माध्यमों से इस तरह के ज्ञान का लेखक है। मांस और रक्त इसके मध्यस्थ या दूसरे कारण के रूप में कार्यरत हैं। वो इसे प्राकृतिक साधनों की शक्ति और प्रभाव में बताता है। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान जिसके बारे में इस लेसन में कहा गया है, वो है जिसके लेखक परमेश्वर हैं और कोई नहीं। वो इसे प्रकट करता है और मांस और रक्त इसे प्रकट नहीं कर सकते हैं। वहां पर जब तंबू बन रहा था, तंबू का सामान बन रहा था, तो उन लोगों को फिजिकल वर्क करने के लिए भी जो ज्ञान मिल रहा था वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिल रहा था। यानी परमेश्वर फिजिकल स्किल्स का भी ज्ञान देता है। लेकिन यहां पे जिस ज्ञान की बात की जा रही है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र को पहचानने का ज्ञान और उसकी उस अलौकिक यानी अलौकिक व्यक्तित्व को अपने सामने देखना और उसको अपने आप को उसको समर्पित करना, ये ज्ञान जो है ये दुर्लभ ज्ञान है और ये आत्मिक ज्ञान है। और ये ज्ञान, इसके विषय में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और कोई नहीं वो इसे प्रकट करता है। इस ज्ञान को, आत्मिक ज्ञान को मनुष्य के मांस और लहू इसे प्रकट नहीं कर सकते। वो इस ज्ञान को तुरंत प्रदान करता है बिना किसी मध्यवर्ती प्राकृतिक कारणों का उपयोग किए, जैसा कि वो अन्य ज्ञान में करता है। बाकी ज्ञान परमेश्वर आपको जैसे डायरेक्ट देता है, आपको यानी नेचुरल एबिलिटीज आपके अंदर, प्राकृतिक तौर पर जब आप जन्म लेते हैं तो आपके अंदर गिफ्ट्स होते हैं, फिजिकल गिफ्ट्स, जो आपको माहौल मिलते ही वो गिफ्ट्स काम करने लगते हैं। किसी को कला का गिफ्ट होता है, किसी को सिंगिंग का होता है, किसी को डांसिंग का होता है, किसी को कुकिंग का होता है, किसी को एम्ब्रॉयडरी का होता है। ये ज्ञान जो मनुष्यों के अंदर फिजिकल कला है, ये परमेश्वर की ओर से जब आपको ऐसे ही मिल जाते हैं तो ये वाला ज्ञान भी परमेश्वर आपको वैसे ही दे देता। तुरंत जैसे ही आप बॉर्न अगेन होते हैं आपको ये ज्ञान मिल जाता है और इसी ज्ञान के कारण आप परमेश्वर के पुत्र को अपना जीवन समर्पित करते हैं। पूर्ववर्ती प्रवचन में जो कुछ हुआ था, स्वाभाविक रूप से मसीह ने इसे देखा था, क्योंकि चेले बता रहे थे कि कैसे दूसरे उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन आम तौर पर उनके बारे में गलत थे और उनके बारे में उनकी राय विभाजित और भ्रमित थी। लेकिन पतरस ने अपने विश्वास की घोषणा की थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है। अब ये देखना स्वाभाविक था कि कैसे ये मांस और खून नहीं था जिसने इसे उसके सामने प्रकट किया था, लेकिन परमेश्वर यदि ये ज्ञान प्राकृतिक कारणों या साधनों पर निर्भर था तो ये कैसे हुआ कि वे गरीब मछुआरों की एक कंपनी, अनपढ़ पुरुष और निम्न शिक्षा वाले व्यक्ति सत्य का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जबकि शास्त्री और फरीसी बहुत अधिक लाभ के पुरुष और अन्य मामलों में अधिक ज्ञान और दूरदर्शिता अज्ञानता में रहे। ये केवल परमेश्वर के आत्मा के कृपालु विशिष्ट प्रभाव और प्रगटीकरण के कारण हो सकता है। अतः इन शब्दों में से अपने वर्तमान प्रवचन का विषय क्या बनाऊंगा वो ये है। यानी इसके बाद अब आप बताइए कि किस हेडिंग के अंतर्गत आप इस विषय को आगे ले जाकर अध्ययन कर सकते हैं। हम इस पहले ये समझते हैं कि परमेश्वर सारे ज्ञान का स्रोत है, तो कैसे है? ज्ञान के विषय में परमेश्वर का वचन बाइबल क्या बताती है? ज्ञान को इंग्लिश में नॉलेज बोलते हैं। इन द बाइबल नॉलेज रेफर्स टू एग्जाम्पल्स, ट्रुथ्स एंड कमांड्स दैट गॉड वांट्स अस टू नो, बिलीव एंड हीड। यानी बाइबल में नॉलेज इस बात को बताती, नॉलेज का मतलब यह है, ज्ञान का मतलब यह है कि उदाहरण, सत्य और परमेश्वर की आज्ञाएं, जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम उनको जाने, उन पर विश्वास करें और उस पर ध्यान करें। ये हमसे परमेश्वर चाहता है। ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, यानी जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 9 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 पद। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए
और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। बस ये 9 पद हो गया। अब उसके बाद 2 अध्याय का 17 पद पढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, ये आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। ठीक, इसके साथ ये निर्देश जुड़ा हुआ था। अब देखिए होता क्या है, आपको मालूम है कि आप जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं ये पुस्तकें बनती कैसे, कागज कैसे बनता? बिना वृक्ष के कागज नहीं बनता। पेपर वर्ड निकला है पपायरस से, और पपायरस का मतलब होता है वृक्ष की छाल, वहां से ये वर्ड आया है। ये भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है ये पुस्तकें हैं। इस संसार में सारी पुस्तकें ये भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, यानी वृक्षों से काट के भले बुरे का ज्ञान निकाला जा रहा है। ये है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल, पुस्तकें। और ये पुस्तकों के विषय में बात की जा रही है। और यहां पर देखिए परमेश्वर आदम और उसकी पत्नी से कह रहा था कि ये भले बुरे के चक्कर के, इसका ज्ञान के चक्कर में मत पड़ना। ये ज्ञान तुम जब वो लोग परमेश्वर के साथ डायरेक्ट उसमें थे, फेलोशिप में थे, तो उन्हें असली ज्ञान तो, ज्ञान का स्रोत तो उनके पास था, उन्हें इस ज्ञान की जरूरत थी नहीं। और जैसे ही वो इस ज्ञान में फंसे वो ज्ञान उनके पास से चला गया। ये चीज हम लोगों को बहुत बारीकी से पवित्र आत्मा दिखाता और सिखाता वचन में। अब हम आपको बताते हैं, गुड नॉलेज इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू नो, बिलीव एंड हीड। इविल नॉलेज इज व्हाट सेटन वांट्स अस टू नो, बिलीव एंड हीड। यानी अच्छा ज्ञान वो है जो परमेश्वर चाहता है कि हम जाने और उस पर विश्वास करें और उस पर ध्यान करें। और बुरा ज्ञान या दुष्ट ज्ञान वो है जो शैतान चाहता है कि हम जाने और उसको पर विश्वास करके उस पर ध्यान करें। आपका ध्यान जैसे ही बटता है, आपका माइंड जैसे ही डिफोकस होता है, भले से हट के बुरे पे आता है, बस आपके माइंड में वही चलने लगता है। आप उस पर विश्वास करने लगते हैं जो माइंड में चल रहा है, और यहीं से आपके अंदर गलत भावनाएं और इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं। ये इसकी वो है, Satan wants us to know, believe and heed. It didn't start with Eve's first bite. यानी बुरे का जो ज्ञान का जो शुरुआत है वो आदम की पत्नी हवा के उस फल के एक बाइट खाने से शुरू नहीं होती है, जैसा कि अभी तक आप समझते होंगे। Instead, बजाय इसके, it starts with everything the serpent said. ये शुरुआत होती है हर उस बात से जो शैतान बोल रहा था और वो सुन रही थी। He heard the voice of Satan, he heard the teaching of Satan, and she believed and she did. First she believed. उसका ध्यान उस पर आकर्षित हुआ था कि उसने कहा कि जैसे ही उसने, शैतान ने उससे बातें की, उसने उन बातों को सुनने के बाद देखिए उसका नजरिया उस फल को लेकर बदल गया। उसने कहा ये फल तो देखने में मनभाव और खाने में चाहने योग्य है। परसेप्शन चेंज ये सुनने से हुआ ना, केवल सुनने से। आप क्या सुन रहे हैं और किस उद्देश्य से सुन रहे हैं, इसी में सारा भेद छिपा हुआ है। That Eve decided to believe. हवा ने उन बातों को सुनकर यह निर्णय लिया कि यह विश्वास करने वाली बात है। उसने कहा तुम हरगिज नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा था तुम अवश्य मरोगे, उसने कहा तुम अवश्य नहीं मरोगे। उसमें क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा में उसने नहीं लगा दिया ना बस, और नहीं लगा के उसने ट्विस्ट कर दिया। शैतान का अपना कोई ग्रंथ ना था, ना है और ना कभी होगा। शैतान किस ग्रंथ का इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर के वचनों का ही इस्तेमाल करेगा। ट्रुथ को ट्विस्ट एंड टर्न करके आपके सामने रखेगा ताकि आपके सत्य के मार्ग में आपको भटका दे। ये उसकी स्ट्रेटेजी थी, है और यही रहेगी। अब हम देखते हैं, नॉलेज इज नॉट सोर्स।
नॉलेज इज नॉट सोर्सलेस। कोई भी ज्ञान स्रोत रहित नहीं होता है। ज्ञान के दो स्रोत हैं, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है, गुड एंड इविल। तो गुड नॉलेज का स्रोत कौन है? गॉड हिमसेल्फ। और इविल नॉलेज का स्रोत कौन है? सेटन हिमसेल्फ। तो ये जो ज्ञान है ये सोर्सलेस नहीं है। ज्ञान जो है वो, नॉलेज इज ऑलवेज सोर्सफुल। उसकी जो ओरिजिन है, उसका एक ओरिजिन है, उसका एक सोर्स है। जब हम परमेश्वर के ज्ञान के विषय में अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सोर्स पे जाना, ज्ञान की शुरुआत, और वो यहां मिलती है उत्पत्ति में। यही से पतन हुआ है। और देखते हैं कि रियल नॉलेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम गॉड एंड हिज वर्ड। सच्ची और वास्तविक ज्ञान जो है वो परमेश्वर से और उसके वचन से हमको प्राप्त होगा। ऑलवेज कम्स फ्रॉम गॉड एंड हिज वर्ड। सो कॉल्ड नॉलेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड, द फ्लैश एंड द डेविल। और जिसे लोग ज्ञान समझ रहे हैं और जो ज्ञान नहीं है वास्तविक तौर पे, ज्ञान के नाम पे एक भ्रम है, धोखा है। वो ज्ञान कहां से आता है? संसार से आता है और शरीर से आता है, शारीरिक है, एंड द डेविल, और शैतानी है। नेवर ट्रस्ट योर हार्ट। अपने हृदय पर जो ज्ञान अर्जित करने वाला चीज है, हमारा एक ऐसा पार्ट है हार्ट, जहां पे हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, यानी उसको ग्रहण करते हैं। वो अपने हृदय पर कभी भरोसा मत करना, विच इज टेरिबली डिसेप्टिव इन इट्स ओन राइट नॉलेज, इन हिज ओन राइट। यानी उसका अपना जो सही होता है वो हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत होता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। जहां जिस बात को, जिस ज्ञान को आपका हृदय ग्रहण करेगा, वो ज्ञान हमेशा शैतान की ओर से होगा, वही आपको एक्सेप्टेबल होगा। परमेश्वर की बातें आपके हृदय में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। इससे हमको यह पता चल जाता है कि हमारा विचार और परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का विचार है, ये कभी भी एक साथ मैच नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य ला इलाज बीमारी है, ये लगा हुआ है, उसका भेद, आप इस भेद को कभी नहीं समझ, इस रहस्य को आप कभी नहीं समझ सकते जब तक कि आप परमेश्वर के ज्ञान से भर ना जाएं, तब तक आप इस बात को कभी समझेंगे नहीं। इसी के साथ साथ ये जो नॉलेज इज नॉट हार्मलेस, इसी की तरह जैसे नॉलेज इज नॉट सोर्सलेस, वैसे ही है नॉलेज इज नॉट हार्मलेस। ऐसा नहीं है कि ज्ञान हानि नहीं करता। यदि दो सोर्स हैं ज्ञान के, तो एक आपको फायदा पहुंचाएगा तो दूसरा आपको हानि पहुंचाएगा। तो जब ज्ञान के दो स्रोत हैं, आपको ये नहीं मालूम कि कौन सा स्रोत आपको पकड़ना चाहिए, तो आप गलत ज्ञान के स्रोत से ज्ञान प्राप्त करेंगे जो आपके लिए हानिकारक होगा। इसीलिए नॉलेज इज नॉट हार्मलेस, बल्कि नॉलेज इज हार्मफुल। यह आपके लिए ज्ञान जो है ये बहुत नुकसानदायक होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 10 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं, यीशु मसीह कह रहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। लेकिन शैतान का ज्ञान आपको क्या करता है? आपकी सारी चीजों को चुरा लेता है, आपकी सच्चाई को चुरा लेता है, आपकी सीधाई को चुरा लेता है, और आपको गलत ज्ञान देकर वो आपको भ्रमित करके भटका देता है। और आप फिर प्रभु यीशु मसीह आपके सामने प्रकट हो जाए तब भी आप उसको पहचानेंगे नहीं, क्योंकि आप पहले से शैतान के ज्ञान में चले गए और शैतान ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का
3 पद से पढ़िए। परंतु यदि, पौलुस कह रहा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए ही, नाश होने वाले जितने लोग हैं उनके दिलों पे, उनके मनों पे पर्दा पड़ा रहेगा जी, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार में ईश्वर है कौन? अब संसार का ईश्वर कौन है? आप किसको ईश्वर मानते हैं? उसने आपके पर्दा डाल दिया है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रकाश आपके ऊपर नहीं चमकेगा, और परमेश्वर का ज्ञान प्रकाश के रूप में आता है ना, और वो भी सुसमाचार का प्रकाश, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। ये है सुसमाचार, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और ये सुसमाचार का प्रकाश हमारे ऊपर कभी नहीं चमकेगा, क्योंकि अगर आपके इस संसार के ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर दिया है जी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर, किन पर? जिनको स्पिरिचुअली उसने ब्लाइंड कर दिया है। फॉल्स टीचिंग ब्लाइंड करने के लिए वो करता, फॉल्स टीचिंग का इस्तेमाल, और फॉल्स टीचर्स बहुत ढेर सारे खड़े हुए हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आपको खुद ढूंढ लेते हैं। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा इसी 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 11 अध्याय का 3 पद से पढ़िए। पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिखकर बता रहा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को कैसे बहकाया था। अरे आपको बहकाने में तो उसको कोई भी समय नहीं लगेगा, वो तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, परमेश्वर का दर्शन कर चुके थे, वो परमेश्वर को जानते थे। आप कितना जानते? आप तो जन्म से परमेश्वर को जानते ही नहीं है, तो आपको तो बड़े आसानी से मुट्ठी में किए रहेगा जी। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार पौलुस कह रहा मैंने नहीं किया, यानी हमने का मतलब है यीशु मसीह के चेलों ने, 12 चेलों ने, इन लोगों ने नहीं किया, उस यीशु का प्रचार आज दुनिया में सब लोग कर रहे हैं जी, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, यानी पहले पेंतेकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा उतरा था, उसके बाद वो पवित्र आत्मा आपको देखने को नहीं मिलेगा बाइबल में, तो आज कहां से देख लोगे जी। या इसका मतलब कि 3 चीजें बदल दी, यीशु बदल दिया, आत्मा बदल दिया और सुसमाचार बदल दिया। There are now in the world there are so many gospels, so many spirits and so many Jesus. कौन से यीशु का समाचार तुमने सुना? कौन सा सुसमाचार सुना? कौन सी आत्मा पाई? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इतनी आसानी से एक लाइन में इसका जवाब था नहीं और है नहीं। इसके जवाब के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, और परमेश्वर का ज्ञान जब आपके अंदर आएगा, प्रकाश आ जाएगा, तब आप देख पाएंगे कि आप कहां फंसे थे। अभी आप एनालिसिस करना मांगेंगे, रीजनिंग करना मांगेंगे अपने फिजिकल माइंड से, जो आप नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे साथ लास्ट में एक वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 13 ऑनवर्ड्स, 13 पद से पढ़िए। ऊपर स्वर्गीय ज्ञान हेडिंग है। क्या लिखा हुआ है इस स्वर्गीय ज्ञान में? याकूब की पत्री 3 अध्याय 13 पद से। इसका इंग्लिश में भी निकाल लीजिएगा।
हाँ, स्वर्गीय ज्ञान। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन सहित नहीं, अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं, ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, ये डिवाइन नॉलेज नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक, ये मांस और लहू वाला ज्ञान है जी। क्योंकि जहां डाह और विरोध भी होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये 17 पद इसका इंग्लिश में पढ़ दीजिए। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 17। बट द विजडम फ्रॉम अबव is first of all pure, undefiled, हाँ, जिसमें मिलावट नहीं की जा सकती जी। Then it is peace loving, courteous, considerate, gentle. It is willing to yield to reason, full of compassion and good fruits. It is wholehearted and straightforward, impartial and unfeigned, free from doubt, wavering and insincerity. ये जो परमेश्वर का ज्ञान है ये सिंसियरिटी से भरा है, समझदारी से भरा है। ये मूर्खता में नहीं है, इसमें यानी जरा सी भी मूर्खता नहीं है। ये बिल्कुल एकदम तर्कपूर्ण ज्ञान है। इस पे जब ये ज्ञान आपको मिलता है तो आप लोगों के साथ तर्क कर सकते हैं और लोग आपके सामने आपके तर्क के आगे टिक नहीं पाएंगे। आप याद कीजिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था कि जब तुम अपने चेलों से कहा था मैं पिता तुमको अपनी एक सहायक देगा, पवित्र आत्मा देगा, पिता का आत्मा जो तुम में होगा। तुम जब कभी किसी बात में पकड़े जाओगे तो पहले से परेशान मत होना क्या उत्तर देंगे। मैं तुम्हें ऐसे बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा उसी समय जिसका ना तो लोग सामना कर पाएंगे ना खंडन कर पाएंगे। ये कौन सा ज्ञान है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सच्चे विश्वासियों को पिता की ओर से दिया जाता है। ये गिफ्ट है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अबव और इसका कोई तोड़ नहीं है। जब आपके पास ये आ जाएगा ना तब आपके पास कोई व्यक्ति आपके सामने आकर आपसे बहस नहीं करेगा। उसको मालूम चल जाएगा इससे बहस नहीं करनी है। और ये प्रेम से भरा हुआ इसलिए होता है ताकि लोगों की अज्ञानता को अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमसे गलती से हुआ, अनजाने में हुआ, अज्ञानता में हुआ, आपको माफ भी करना है और प्रेम भी करना है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमें घमंड नहीं पैदा करने देता, क्योंकि ये हमारा ज्ञान है ही नहीं और ना हमने अर्जित किया है। ये तो परमेश्वर का वरदान है जो हमें फ्री गिफ्ट मिला है।
और परमेश्वर का प्रेम पहले आता है और फिर ज्ञान आता है। इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का प्रेम ये दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान और प्रेम, गिफ्ट्स को आप देखिए, परमेश्वर ने प्रेम के आगे गिफ्ट छोटे कर दिए। गिफ्ट आपके सीज हो सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं मिटता, यही शिक्षा है। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से कभी ना मिटे। वरदान तो हैं और वरदान मिटते भी जाएंगे लेकिन प्रेम मिटता नहीं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर कलीसिया में अपने चुने हुए लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए, अब उनको उस वरदान से भरना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भरता है, ताकि प्रेम के बाद जब वरदान आएगा तो वरदान का घमंड नहीं होगा बल्कि परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो। और वरदान की कमी कभी नहीं आपको होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा वो सब कुछ कर सकता है जो शायद लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये कर दें तो ये। लेकिन परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है, जहां उचित समझेगा वहीं आश्चर्य कर्म करेगा, जिस पर करना चाहेगा उसी पर करेगा। ये हमारे सेवक की इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम सब लोगों से प्रेम रखें। प्रेम रखना और प्रेम करना दोनों अलग चीज है। प्रेम वर्ब नहीं है। नए नियम में प्रेम जो है वो एक भावना के रूप में दिखाया कि परमेश्वरीय प्रेम से भरे रहो, ताकि कोई व्यक्ति मन फिरा कर आए तो तुम उससे वैसे ही प्यार करो जैसे पहले था, प्रेम में कमी ना हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत कार्य के लिए जो वो अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने वाले सब अज्ञानी लोगों के जीवन में अपनी धार्मिकता स्थापित करके अपनी महिमा को स्थापित करने के लिए ऐसा ज्ञान देता है, ऐसे वरदान देता है और ऐसे वरदानों के द्वारा काम करता है, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा को कलीसिया के सब लोगों के द्वारा देख सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। इसीलिए लिखा हुआ है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर उस पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। हमारे द्वारा जो परमेश्वर कार्य करे उससे मेरी बड़ाई ना हो, बल्कि उस पिता की जो सब कुछ करने वाला है। He is the source of all knowledge। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर के लिए। और पतरस के जीवन में वही हो रहा था, और पतरस के जीवन के अंत तक प्रभु ने उस ज्ञान के द्वारा जो उसने उसे प्रकट किया था और उसने उसे पहचान लिया था, उसने उसे फिर कभी नहीं छोड़ा। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी उसका इनकार नहीं किया। और ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम अविश्वासी हो जाए तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार कभी आप नहीं करता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, और उस सहायक अर्थात पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा वो हमें अपने साथ जोड़ता है। और उस सहायक के अगुवाई में चलने से हम प्रभु की महिमा के पात्र बनते हैं, और हम सबका जीवन उसकी महिमा में बढ़ता है और उसकी महिमा का कारण बनता है। ऐसा ही हम सबके जीवन में हो, ताकि उसकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।